यूपी की सियासत में रामचरितमानस की चौपाइयां विवाद बनकर गूंज रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने करीब 2 हफ्ते पहले चौपाइयों पर जो तर्क दिया था, उसे समाजवादी पार्टी ने अपनी चुनावी लाइन में तब्दील कर लिया और मामला इतना ज्यादा विवादित हो चला है कि अब समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग होने लगी है। दरअसल विश्व हिंदू परिषद ने रामचरितमानस विवाद को लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, जिसमें मुलाकात के लिए समय मांगा गया है। विश्व हिंदू परिषद की मांग है कि सपा और बिहार की आरजेडी की मान्यता रद्द की जाए। पार्टी की मान्यता रद्द करने के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की धारा 29A का हवाला दिया गया है। आरोप है कि सपा और आरजेडी ने पंथ निरपेक्षता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों में निष्ठा का पालन नहीं किया। आरोप ये भी है कि जानबूझकर देश के लोगों के एक बड़े वर्ग की धार्मिक भावनाएं भड़काई गई। विश्व हिंदू परिषद का मानना है कि मानस पर दिया बयान हिंदू द्रोही बयान है। इस वक्तव्य देने के बाद ही स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किया गया। ऐसा साफ लगता है ये दोनों राजनीतिक दल सामाजिक विद्वेष निर्माण करके सामाजिक संघर्ष निर्माण करने की एक तैयारी कर रहे हैं और एक टूल किट गैंग के हिस्से के रूप में काम कर रहे हैं। वो नादान है, किसी भी आपत्तिजनक शब्द को संशोधित करना, विलोपित करना, ये किसी भी अपराध में आता ही नहीं। विरोधी चाहे जहां चले जाएं, लेकिन सपा ने ठान लिया है कि इस लड़ाई को 24 के चुनाव तक घसीटा जाएगा। न सिर्फ घसीटा जाएगा, बल्कि इसे भुनाने की भी पूरी कोशिश होगी, क्योंकि बात सिर्फ स्वामी तक सीमित नहीं है। स्वामी ने तो चौपाई पर सवाल उठाया था, इसे शूद्र वाला एंगल तो खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ही दिया। रामचरितमानस पर और खासकर शूद्र पर मैं सीधा मुख्यमंत्री जी से पूछूंगा कि भाई मुख्यमंत्री जी बताएं हमें सदन में कि शूद्र कौन कौन है। ये सवाल हमारा आपका नहीं है, ये सवाल धार्मिक लोगों का है, कम से कम वो तो बताएं हमें। अखिलेश के इसी बयान के बाद हंगामा तेज हुआ और मामला इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि बात चुनाव आयोग के दरवाजे तक पहुंच गई। हालांकि सपा अभी भी इसे मजाक में ले रही है। देखिए, काफी हास्यास्पद अपने आप में लग रहा है कि विश्व हिंदू परिषद चुनाव आयोग जा रहा है और समाजवादी पार्टी के लिए बात कर रहा है। समाजवादी पार्टी सूबे में 4 बार अपनी सरकार बना चुकी है। इस सूबे को सबसे ज्यादा अगर किसी ने प्रगति दी है तो समाजवादी पार्टी है। भाई, रामचरितमानस संविधान से बड़ा ग्रंथ तो नहीं है। संविधान में समय समय पर संशोधन होते आए हैं। अब विश्व हिंदू परिषद कह रहे हैं कि हम चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सदस्यता रद्द हो जाए। यह हास्यास्पद है। ये देश संविधान से चलेगा, आपके तानाशाही या आपके हिसाब से देश नहीं चलेगा। मतलब सपा ने जो लाइन पकड़ी है उसे घटाने के बजाय वो इसे और लंबा खींचने की कोशिश में है और विरोधी इस पर जितनी ज्यादा प्रतिक्रिया देंगे, सपा अपने मकसद में उतनी ही ज्यादा कामयाब हो सकती है। सपा इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है कि ये मुद्दा उसे चुनाव में फायदा पहुंचाएगा। हालांकि इस बात का फैसला तो चुनाव के बाद होगा, लेकिन इस विवाद में आकर सपा के नेता कानूनी दायरे में उलझते जा रहे हैं, क्योंकि अंबेडकर नगर में सपा नेता लालजी पटेल ने भी स्वामी की ही तरह रामचरितमानस का विरोध किया। लेकिन दिक्कत तब हो गई जब उन्होंने मानस को होलिका में जलाने का आह्वान कर दिया। अब सपा नेता का यही बयान उन्हें मुसीबत में खींच लाया है। लालजी वर्मा के खिलाफ न सिर्फ आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ, बल्कि गिरफ्तारी भी हो गई। उनकी गिरफ्तारी की गई है संगत धाराओं में। 153A है, 295 है, अन्य संगत धाराएं हैं जिसमें इनकी अरेस्ट की गई है। यानी विरोध करते करते सपा के नेता ऐसा भी कदम उठा दे रहे हैं जो उन्हें फंसा दे रहा है। यही वजह है कि अब स्वामी की जुबान रामचरितमानस को लेकर ज्यादा तल्ख नहीं है, बल्कि वो सिर्फ चौपाइयों का ही विरोध कर रहे हैं और पूरी सपा भी इसी लाइन पर चल रही है ताकि मुद्दा भी जिंदा रहे और बड़े विवाद से भी बचा जाए।